नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमीर बनने का समय आ गया और पहले से ज्यादा अमीर बनने का समय आ गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों। कौन कह रहा है ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और क्या कहा है इन्होंने इस खबर के अंदर, पूरी बात को समझेंगे। मगर आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑलरेडी आज एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूं स्टॉक मार्केट के ऊपर, और सेकंड वीडियो जो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में बेसिकली चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। आप सभी लोग सुन रहे हैं ट्रम्प का टैरिफ, ट्रम्प का टैरिफ, ट्रम्प का टैरिफ, मगर इसके पीछे और इसके बाद की कहानी क्या है दोस्तों, इसके बाद मार्केट में क्या होने वाला है, उसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं, वहां जाके जुड़ जाना फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि हर एक इंफॉर्मेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं उस खबर के बारे में। मगर उससे पहले डिस्क्लेमर दोस्तों, किसी भी स्टॉक में किसी भी प्रकार से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। पूरी दुनिया का मार्केट क्रैश हो रहा है, हर जगह आपको खबरें सुनने को मिल रही है कि बाजार क्रैश, मार्केट क्रैश, और इस क्रैश से सभी को डर लग रहा है। मगर इसके पीछे का असली रीजन सब जानते हैं, ट्रम्प का टैरिफ। मगर उसके पीछे का असली रीजन क्या है दोस्तों, ये शायद आप लोग नहीं जानते। कई लोग सुन रहे हैं ग्रेट रिसेशन आने वाला है, 1929 से भी खतरनाक रिसेशन आ जाएगा, और बड़े बड़े अलर्ट जो है वो जारी किए जा रहे हैं। मगर मार्केट गिर रहा है, ये सबको पता है और नजर आ रहा है। कोई कह रहा है दोस्तों पैसे की तंगी आ जाएगी, मार्केट से पैसा निकल जाएगा और स्टॉक मार्केट में वो होगा जो शायद अब तक कभी नहीं हुआ, और बाजार गिर जाएंगे और इतने बुरे गिरेंगे कि शायद कभी खड़े ना हो पाए। ऐसा भी लोग कह रहे हैं दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मगर दोस्तों ये ट्रम्प साहब की सोच क्या है, और क्यों इन्होंने स्टॉक मार्केट को गिराने की साजिश रच दी है। जी हाँ, सब लोग जानते हैं कि टैरिफ मैन है ट्रम्प साहब, और सबको पता है कि यही वो शख्स है जिसने पूरी दुनिया में इस समय हड़कंप मचाया ट्रम्प के टैरिफ के नाम से। सभी लोग जानते हैं। मगर दोस्तों आपको याद होगा कुछ समय पहले इनके बहुत सारे दोस्त हैं दोस्तों, मार्क जकरबर्ग और अमेजोन के मालिक सुंदर सुंदर पिचोई जी। ये सभी लोग इसमें ट्रम्प साहब के खास दोस्त एलन मस्क साहब भी आ गए। ये सभी लोग जो आपकी स्क्रीन पर इस समय नजर आ रहे हैं, ये ट्रम्प साहब के खास दोस्त है दोस्तों। क्यों खास है? याद होगा जब ट्रम्प साहब ने प्रेसिडेंट पद की शपथ ली थी, तो दोस्तों सभी लोग वहां पर आपको पता है मौजूद थे। ये सब लोग मौजूद थे। इनको सबको आप देख सकते हो दोस्तों, एक एक करके नजर आएंगे। ये सब आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं ना कहीं आपको खड़े हुए नजर आ रहे थे। क्यों दोस्तों? अगर ये सब ट्रम्प साहब के इस मिशन में साथ थे, जिस पर ट्रम्प साहब को गद्दी पर बैठाना था, तो अब ट्रम्प साहब ही इनकी दौलत के पीछे पड़ गए हैं। क्या ऐसा है? क्या एक्चुअल में ऐसा है कि ट्रम्प साहब इनकी दौलत जो है वो घटाना चाहते हैं, अपने सर के ऊपर ताज रखने के बाद जो है ट्रम्प साहब इनके दुश्मन बनना चाहते हैं? क्या ट्रम्प साहब इनकी दौलत को घटाकर नीचे लाना चाहते हैं, या इसके पीछे कुछ और है? जब ट्रम्प ने शपथ ली तो कुछ और प्लान किया। आज आप समझेंगे दोस्तों, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने ट्रम्प साहब को प्रेसिडेंट बनाया, जिन्होंने ट्रम्प साहब को गद्दी पर बिठाया, वो चाहती क्या है दोस्तों? वो क्या चाहती है, और इनके पीछे असली मकसद क्या? दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाना था, या इसके पीछे इन्हीं की कंपनी के शेयरों को गिराना था, या इसके पीछे का मकसद कुछ और है दोस्तों? बेसिकली अगर हम बात करें दोस्तों कि जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं दोस्तों, इन्होंने ही ट्रम्प को गद्दी पर बिठाया है। ये तो सभी लोग जानते हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका जो निभा रहे थे दोस्तों, वो सब उस दिन जब ट्रम्प साहब शपथ ले रहे थे वहां खड़े नजर भी आ रहे थे। इंडिया के भी लोग गए थे, मगर हम सिर्फ अभी अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो क्या ट्रम्प के टैरिफ के बाद ये लोग खुश हैं? इनको कोई डर नहीं है दोस्तों कि ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा दिया? क्या इनकी दौलत कम नहीं हो रही है? क्या इनका पैसा लगातार घट नहीं रहा है? क्या इनके स्टॉक्स जो है वो लगातार गिर नहीं रहे हैं? ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों।
इनके स्टॉक्स भी गिर रहे हैं, इनका पैसा भी गिर रहा है। ये जब स्टॉक मार्केट को गिराते हैं तो बेसिकली इनके स्टॉक सबसे पहले गिरते हैं, चाहे एनवीडिया ले लीजिए, चाहे आप टेस्ला ले लीजिए, चाहे आप मान लीजिए फेसबुक का मेटा ले लीजिए, या और भी एप्पल ले लीजिए, ये सब स्टॉक गिर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बचा है इनसे। मगर ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं? ट्रम्प साहब कह रहे हैं अमीर बनने का समय आ गया है, पहले से ज्यादा अमीर बनने का समय आ गया। अरे भाई, अमीर बनेंगे कैसे जब स्टॉक प्राइस लगातार गिरता रहेगा दोस्तों, और स्टॉक में लगातार गिरावट होती रहेगी, तो फिर क्या अमीर बन सकता है कोई आदमी? या साजिश कुछ और है दोस्तों? चलिए अब उस खबर के ऊपर चलते हैं। ये आर्टिकल है दोस्तों, ये खबर छपी है, अमेरिकी शेयर मार्केट की लगी लंका, मंदी की छाई आशंका, ट्रम्प बोले अमीर बनने का वक्त आ गया है। अगर किसी देश की इकोनॉमी गिर रही है, किसी देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन के स्टॉक के प्राइस गिर रहे हैं, तो कैसे अमीर बना जा सकता है? क्या इसके पीछे ट्रम्प साहब का एक बहुत बड़ा प्लान है? तो ट्रम्प साहब का क्या बयान आया है? ये अमीर बनने का सबसे अच्छा समय है। इस गंभीर आर्थिक स्थिति के बावजूद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले पर अड़िग नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, यह अमीर बनने का सबसे अच्छा समय है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं ट्रंप साहब, पहले से ज्यादा अमीर। उन्होंने दावा किया कि यह नीति अमेरिका की अर्थव्यवस्था को सुपर चार्ज कर देगी और कंपनियां टैरिफ की चिंता नहीं कर रही है। ये भी लिख रहे हैं दोस्तों कि इन कंपनियों को टैरिफ की कोई चिंता नहीं है। तो क्या इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है दोस्तों कि अपने ही शेयर को गिराकर वो खुद खरीदना चाहते हैं? मैंने पहले भी कई बार आपसे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक खुद बहुत बड़े बुल है दोस्तों, बिजनेसमैन है, और ये शख्स जो है हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। और जब ये गद्दी पर बैठे दोस्तों, अपनी कुर्सी पर बैठे, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि मार्केट टॉप पर था। इनके दोस्तों को अपने ही शेयर अगर खरीदने हैं या दूसरे शेयर खरीदने हैं या बिटकॉइन खरीदना है या कुछ भी खरीदना है दोस्तों, तो उसके लिए वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो क्या अपने ही देश के शेयर मार्केट को गिराकर खुद खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, या रिटेल का पार्टिसिपेशन कम करके माल उठाने की सोच रहे हैं, या इन्होंने अपने ही दोस्तों को कोई बड़ा वादा किया था मार्केट में आने से पहले? देखिए, ट्रम्प जो है ना दोस्तों, पिछली बार का कार्यकाल भी आपने देखा होगा, एक ट्वीट करते थे बाजार गिराते थे, दूसरा ट्वीट करते थे बाजार उठाते थे। तो ये जितना टैरिफ टैरिफ सभी लोग चिल्ला रहे हैं, ठीक है, लग रहा है टैरिफ, मुझे भी नजर आ रहा है, सबको पता है, सबके सामने खुली किताब है दोस्तों। क्या ये टैरिफ नेगोशिएबल है? क्या आगे चलकर ये सब जो है न्यूज धीरे धीरे करके डिस्काउंट हो जाएगी और एक नया बुल रन स्टार्ट हो सकता है मार्केट के अंदर? हर एक मंदी एक बड़ा बुल रन लेके आती है, याद रखना। 2020 याद है, 2008 याद है, 2092 भी याद होगा करीब करीब बहुत सारे लोगों को। तो जितनी भी अब तक आर्थिक मंदी आई है दोस्तों, या ये कह लीजिए बाजार में मंदी आई है, वो एक बहुत बड़ा बुल रन लेके आई है। क्या अगला बुल रन ट्रम्प साहब लाना चाहते हैं अपनी तरीके से? दोस्तों, ये सवाल मैं आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं। मैं इसलिए छोड़ के जा रहा हूं, आपको बताना है कि ट्रम्प साहब एक बुल है या बियर है, और क्या ये ट्रम्प साहब ने खुद किया है मार्केट को गिराने का काम, ताकि दुनिया भर के वैल्यूएशन डाउन आ जाए और फिर एक बड़े बुल रन की तैयारी की जाए? क्योंकि उनके आर्टिकल से तो ऐसा ही लग रहा है दोस्तों। ये आर्टिकल तो यही कह रहा है अमीर बनने का समय आ गया और पहले से ज्यादा अमीर बनने का समय आ गया। ये सोच कर भी आप 2 मिनट अगर सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अमीर बनने में ट्रम्प साहब क्यों ये कह रहे हैं कि सबसे अच्छा समय आ गया है। फिलहाल मुझे लगता है ट्रम्प अपने ही, बोलते हैं ना, जाल में न फंस जाए कहीं। जो जाल उन्होंने बिछाया है वो उसी में न फंस जाए कहीं दोस्तों, वो करने कुछ और गए थे और हो कुछ और जाए, और बाद में ये टैरिफ भी हटाने पड़ जाए या इन टैरिफ को बहुत कम करना पड़ जाए। ये समय आपको बताएगा दोस्तों। मगर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मार्केट ठीक होने वाला है। मंदी के बादल बहुत कम दिनों के हैं और तेजी के तूफान
आने वाले हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।